सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है, ख्यालों में इस खुशफहमी में रह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ हैं, तो याद रखें कि अमेरिका कभी किसी का ना हुआ। सो अब देखना यह है कि इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे ब्राह्मोस मिसाइल के रेंज में आता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, असल जंग, असल फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक हमारे यहाँ रख लोगे और हमें फोर्स करोगे कि बात करो हमसे, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से करेंगे। अगर अमेरिका में ये कहेगा कि भाईजान जाओ आज कीनिया से ताल्लुकात रख लो, आज रशिया से ताल्लुकात रख लो, आज उससे रख लो, आज उससे रख लो, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। आपने अगर हमें इस तरह करना है तो हम अपना जो ताल्लुक है रशिया के साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियादों पे रख रहे हैं। सो ये एक चीज़ है, मतलब वो कह रहे हैं परवाह को नहीं है हमें, वो कह रहे हैं हमें परवाह कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। वो ये इस चीज़ के ऊपर भी गुस्से हैं इंडियंस। और दूसरा उन्होंने सही रगड़ा इस बात पे है कि भाई साहब ये बात जो है इसको छोड़ दो। और अगर तुमने इसी बात को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो दे आर ब्रैगिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, और उनको गुस्सा चढ़ता है अमेरिकन को कि ये हमें जो है ना वो सुना रहा है कि जी 1.4 बिलियन है, दिस है, दैट है। बहरहाल ये एक इनकी लड़ाई है, लेकिन इंडियंस ने दे आर कॉलिंग आउट कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यूएस ने सैंक्शन की है रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट, बट उसने सेपरेट जो डील की है जर्मन जो सब्सिडरी ने उनके साथ। अब जर्मन गवर्नमेंट को तो इंसेंटिव दे दिया, हमें नहीं दे दिया, वो कह रहे हैं। तो ये क्या बात है? ये इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, आई थिंक इनका नाम है पीयूष गोयल साहब। सो अब देखना यह है कि इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं, इस पे अमेरिकन कैसे बिहेव करते हैं और क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी लड़ाई जो है ना वो बन गई हुई है। ये एक बड़ी लड़ाई है, वो इस बात के ऊपर अड़क गए हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी मर्जी करनी है। कि कैसे मैनेज करेंगे? क्या इंडिया ने फैसला कर लिया है कि हमने सख्त लाइन लेनी है? दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। क्या ये है वो सब कुछ? क्या वो ये है सब कुछ? ये एक सवाल है, अब इस पे डिपेंड करता है। लेकिन यकीनन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऑयल पहले लिया जा रहा था, भारत जो पहले ऑयल ले रहा था रशिया से, उससे उन्होंने उसकी जो है वो क्वांटिटी या तादाद या कह लीजिए उसको ज्यादा अब लेना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है या क्या बात हुई है इसके बारे में तो जाहिर है कि इंडियन गवर्नमेंट ही बता सकती है। और मेरा ख्याल है कि जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट जो है इस बारे में कोई ना कोई अपना कह लीजिए कि स्टेटमेंट देगी और उसके बाद ही बात आगे जो है वो हम कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ट्रम्प अभी तक कई बार कहा जा रहा है, तकरीबन 56 टाइम्स या उससे भी ज्यादा शायद वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो उन्होंने रुकवाई है। यानी कई बार जो है वो ये कहा गया कि नहीं जी दोनों कंट्रीज ने खुद ही फैसला किया, लेकिन ट्रम्प जो है वो भी अपनी जगह डटे हुए हैं। अब आप यही देख लीजिए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में इस तरह से लड़ ना रहे होते और इसके बजाय हम लोग कोई ढंग के तरीके से आपस में बातचीत कर रहे होते, या अगर एक अच्छे पड़ोसी की तरह रह रहे होते, चाहे बातचीत बहुत ज्यादा ना भी हो रही होती, तो यकीनन दोनों कंट्रीज ही प्रोग्रेस करती। भारत ने तो खैर फिर भी कर लिया, लेकिन हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है, हमें नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो उनको इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान हमें हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये लड़ाई झगड़े चलते रहे और एक दूसरे के ऊपर अटैक चलते रहे तो यकीनन भारत की तरफ भी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो आपके यहाँ भी जो कंपनीज आ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और जिस तरीके से टूरिज्म आपके यहाँ जो बहुत अच्छी चलती है और हर चीज उसमें यकीनन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से और पाकिस्तान को भी जाहिर है उससे बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए हैं और आगे भी अगर यही सिलसिला रहा तो मजीद डैमेजेस होंगे और इससे बचना चाहिए। जंग, लड़ाई झगड़ा
कभी भी किसी को कोई फायदा नहीं देता। ऐसा यकीनन मेरा तो मानना है। अब बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोगों की अपनी एक राय, एक अपना ओपिनियन हो सकता है। ये पड़ोसियों की तरह रहे, और अगर हम लोग वाकई में अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे होते, जिसमें जाहिर है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहती हूँ पाकिस्तान की तरफ आ जाती है, कि हमारी तरफ कई बार भारत ने शिकायत की है, हमें कई बार भारत ने कई चीजों का कहा है, अगर हम सीरियसली उन चीजों को ले तो यकीनन प्रोग्रेस ना सिर्फ ये कि भारत में तो हो ही रही है, हमारी तरफ भी हालात जो है वो पहले जैसे नहीं रहेंगे और कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। इस तरफ हमें बहुत सीरियसली जो है वो सोचना चाहिए, और उसके बगैर गुजारा नहीं है, ये भी बात जो है वो समझनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ भी अगर हम देखें तो वहां भी जो मसले मसाइल चल रहे हैं लेकर, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी उतने ही डैमेज, पाकिस्तान को भी उतने डैमेजेस पहुंचा सकता है जितना कि अफगानिस्तान को। तो इसलिए उनको भी हम कुछ कमजोर वमजोर नहीं समझे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर हम इस खुशी फहमी में या इस ख्यालों में, इस खुश फहमी में रह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ हैं, तो याद रखें कि अमेरिका कभी किसी का ना हुआ। अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो अपनी जमीन से नहीं बल्कि किसी दूसरे की जमीन से लड़ी हैं। 20 साल अमेरिका में इस्तेमाल करता रहा। ईरान इराक वॉर में भी अमेरिका का हाथ रहा, और भी कई जगह पर अमेरिका ने जंगें करवाई हैं, जंगें रुकवाता हुआ अमेरिका शायद हम पहली बार देख रहे हैं कि जो बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार वो यकीन, वो भी नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्रों में की जा रही है। वरना अमेरिका तो हमेशा से वो कंट्री रही है जिसने हमेशा जंग को हवा दी है, जिसने हमेशा पाकिस्तान में भी जो बार बार मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को मजबूत किया गया, मजबूती दी गई, वो हमेशा अमेरिका की तरफ से दी गई। अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो यकीनन पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होती है। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरह, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मजबूत नहीं रही। हमेशा से जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी अगर आप देखें तो बेचारे भी आपको ऐसे मासूम से नजर आते। अमेरिका और इंडिया के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच रिलेशंस को लेकर और अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील को लेकर काफ़ी लंबे समय से टेंशन चली आ रही है। और हाल ही में हुए एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव के सामने साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो बंदूक की नोक पर अमेरिका से कुछ काम करवा सकते हैं तो वो उनकी गलतफहमी है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला, और भारत कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलेगा। अगर अमेरिका उनसे कहता है कि इस देश से रिलेशंस अच्छे करो और उस देश से रिलेशंस ख़राब करो तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। इसके साथ साथ उन्होंने रशियन ऑयल पर भी बात करी और उन्होंने अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड के बारे में खुलकर बात करी कि किस तरह से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज़ को वेवर दिया लेकिन इंडिया को सिंगल आउट करने की कोशिश की, और ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और इंडिया को इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकता, फिर वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो।